हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। कैसे हैं आप सभी? मैं गोरखपुर से प्रतिभा शुक्ला, ओरिफ्लेम ब्यूटी स्टूडियो एंड एकेडमी की ओनर एंड ब्यूटी एडवाइज़र हूँ। इससे पहले भी मेरे कुछ आपने छोटे मोटे 2-4 वीडियोस देखे होंगे, लेकिन आज इस वीडियो के माध्यम से एक ख़ास मकसद के लिए मैं आपसे बात करने आई हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा गोरखपुर में फ़ीमेल ब्यूटी सैलून है, साथ में एकेडमी है, जिसमें ट्रेनिंग देने का काम मैं ही करती हूँ। और इसलिए मुझे लगा कि क्यों ना क्या कहते हैं, क्योंकि बहुत सारा वर्ग ऐसा है ट्रेनीज़ का जो बहुत ज़्यादा फ़ीस नहीं अफोर्ड कर पाते हैं, तो या फिर प्रॉपर जो ब्यूटिशियंस होती हैं जिनको आज के समय के हिसाब से लेटेस्ट टेक्निक या सब चीज़ों के हिसाब से अपडेट होना रहता है, उनके लिए अपना सैलून छोड़ कर के क्लास कर पाना बहुत ही मुश्किल होता है। तो ऐसी प्रॉब्लम्स बार बार सुनने को मिल रही थी, देखने को मिल रही थी। फिर एक जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा इस फील्ड का, हाँ, उसमें मैंने ये फ़ील किया कि बहुत सारी ब्यूटिशियन, फ्रेशर की ही बात मैं यहाँ नहीं कर रही हूँ, बहुत सारी ब्यूटिशियंस भी केवल फेशियल करने के स्टेप के साथ यदि उन्हें फेशियल करना आता है, उसे ही वो पूरा ब्यूटिशियन कोर्स मानती हैं। मीन्स फेशियल के स्टेप्स की तरह से यदि उन्हें हर काम को केवल आता है, उसको ही वो पूरा ब्यूटी वर्क मानती हैं। जबकि मेरे हिसाब से और एकेडमिक एजुकेशनल दृष्टि से ये कतई नहीं सही है, क्योंकि यदि एक छोटे से छोटे काम में लॉजिक होता है तो आप क्या कहते हैं, इस काम में लॉजिक क्यों नहीं है? इस काम को लोग इतना हल्का कैसे मान लेते हैं? तो इस वजह से भी कि काम आप कर तो रहे हैं, लेकिन नॉलेज के साथ, और जब तक आप फुल्ली नॉलेज के साथ आप काम नहीं करेंगे, तब तक हमेशा आपके काम में तुक्का लगता रहेगा और आपको हमेशा क्लाइंट्स के साथ प्रॉब्लम फेस करते रहना पड़ेगा। क्योंकि कहीं ना कहीं अपने दिल पे हाथ रख कर के, मैं ब्यूटिशियंस के लिए ये लाइन बोल रही हूँ कि वो अपने दिल पे हाथ रख के बोलें कि क्या वो काम कर रहे होते हैं और उन्हें एक अंदर में कन्फ्यूजन और एक डर क्या नहीं सता रहा होता है। सेम यही सिचुएशन फ्रेशर के साथ आती है। फ्रेशर को भी कुछ फ्रेशर्स हमारे पास आते हैं और कहते हैं मैम मुझे फेशियल करना आता है, थ्रेडिंग भी मैं कर लेती हूँ। मीन्स उन्हें लगता है कि उन्हें काफ़ी कुछ आता है, इस तरह से काफ़ी नाम वो करते हैं, मैनिक्योर्स, पेडिक्योर, फेशियल, ब्लीच, तो वो करने केवल आ रहा होता है, तो उसे वो मान लेते हैं कि उन्हें ब्यूटिशियन आ रहा होता है। लेकिन मैं इस चीज़ को कतई नहीं मानती हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं ये हमारी ह्यूमन बॉडी के इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों पार्ट से रिलेटेड ये वर्क होता है। सपोज़ दैट आप यदि बीमार हैं, तो क्या 5,000 का भी फेशियल यदि आप कराते हैं, तो क्या आपके फेस पे असर दिखेगा? शायद मुझे लगता है कि नहीं। आपकी क्या राय है मैं नहीं जानती, लेकिन मुझे आपका भी आंसर मुझे, क्योंकि आज से पहले जिनसे भी मैंने ये लाइन पूछा, सबकी राय रहती है कि नहीं, तो मुझे आपकी भी राय मुझे यही लगती है कि नहीं होगी। मीन्स आपका अंदर से हेल्दी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसी तरह से छोटे छोटे, यदि जैसे आपके सिर में माइग्रेन है, आपका हेयर फॉल हो रहा है, लेकिन आपके शरीर में माइग्रेन है, आपको हीमोग्लोबिन की प्रॉब्लम है, आपको पीरियड्स आपके समय से नहीं आ रहे हैं, मीन्स हार्मोनल्स आपको प्रॉब्लम्स हैं, तो आपका कितना भी महंगा, कितनी भी अच्छी ब्रांड का शैम्पू, कंडीशनर, सीरम,
कुछ भी यूज़ कर लें, कोई भी हेयर स्पा करा लें, आपको क्या लगता है हेयर फॉल रुक जाएगा? नहीं। मीन्स आप मतलब मुझे लगता है कि काम तो लगभग सभी सैलून में होता है, लेकिन नॉलेज के साथ नहीं। लेकिन क्या जो क्लाइंट आ रहा है, पैसे दे रहा है, वो मेरे ऊपर फेद करके आ रहा है, तो क्या उसको हम नहीं 80% 60% भी फर्स्ट टाइम रिजल्ट दे सकते हैं कि नहीं? 60% तो उसका हक बनता है। क्या हम हर काम हाँ कर सकते हैं? क्योंकि लगभग सैलून में क्या होता है कि जब आप कोई भी काम कराने आता है, आप जब ये इंटरनली आपको चीज़ों का नॉलेज नहीं होता है एजुकेशनल तरीके से, तो आप हर काम को हाँ करते हैं। लेकिन जब उसका रिजल्ट नहीं आता है, तो क्लाइंट आपको एक्सपर्ट समझ के पैसे दे रहा होता है, तो उसे लगता है आपको करने नहीं आया, और आपको लगा कि मैंने तो किया, दूसरे पर तो मेरा हो गया, इन पर क्यों नहीं हुआ? तो सभी की बॉडी, सभी की स्किन टाइप, सभी का हेयर टाइप्स एक जैसा नहीं होता है। मीन्स आपको जो भी क्लासेज चाहिए, एजुकेशनल चाहिए, ये भी एक मेरा मेन मकसद है आज इस वीडियो के माध्यम से बताने का, कि यदि आपको मेरी आज की ये वीडियो अच्छी लगी और आपकी राय पॉजिटिव आई, तो मेरी कोशिश है कि मैं अपने वीडियो के माध्यम से आपको ब्यूटिशियन कोर्स के छोटे छोटे टॉपिक्स लेकर के सारे कोर्स मैं धीरे धीरे आपको कराऊं। लेकिन आपका लाइक और कमेंट मेरे लिए भी बहुत बड़ा एप्रिसिएशन का काम करेगा, तभी शायद मैं आपके लिए अगली वीडियो में ला पाऊँगी। इसलिए आपका साथ इस जर्नी में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और मुझे आशा है कि आप लोग का साथ मिलेगा, और आप लोगों को भी यदि आपका साथ मिला तो मैं भी आप लोगों को पूरी मदद करूँगी। मैं ये नहीं कहती कि मैं इसमें बहुत मंझी हुई कलाकार हूँ। और लास्ट में मैं अपने लिए एक बात कहना चाहूँगी कि मेरा इस फील्ड में कभी कोई इंटरेस्ट नहीं था। मेरा फैमिली बैकग्राउंड ही पूरी तरह से एजुकेशनल था, लेकिन फिर भी मैं इस फील्ड में आई, और सबसे बड़ी बात कि जिस समय इस फील्ड में मैं आई, हमारे घर में, हमारी फैमिली बैकग्राउंड में इस काम को बहुत छोटा समझा जाता था। लोगों को समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं कर क्या रही हूँ, मुझे खुद भी नहीं पता था कि मैं करने क्या जा रही हूँ। ऐसी कंडीशन में जहाँ पे, और मैं पूरी ब्राह्मण परिवार से हूँ, तो ब्राह्मण और ट्रेडिशनल फैमिली से हूँ, तो आप समझ सकते हैं कि जहाँ पे मेंस को बिज़नेस के लिए पैसे नहीं दिए जाते हैं, एक लेडीज़ को पैसे कैसे दिए जाएंगे? ऐसी कंडीशन में मैंने कहीं कोई क्लास नहीं किया, और मैंने इसकी क्लास कभी नहीं करी, लेकिन आज मैं पूरी एकेडमी चला रही हूँ केवल अपने एजुकेशन के आधार पर। और मुझे शायद लगता है कि मेरी एजुकेशन, मैं जो क्लासेस देती हूँ, उससे हमारे सारे स्टूडेंट संतुष्ट होकर जाते हैं। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात होती है। यदि एक सिंगल स्टूडेंट भी यदि मेरी क्लास नहीं समझ पाता है, तो मेरे लिए ये बहुत बड़े दुख की बात होती है। और मुझे लगता है कि मेरी ही क्लास देने में कहीं ना कहीं, और मुझे ऐसा भी लगता है कि यदि मेरी क्लास के बाद बंदे को किसी और क्लास की यदि ज़रूरत पड़ गई, इससे ज़्यादा मेरी बेइज्जती और कोई है ही नहीं, हो ही नहीं सकती है। तो मैं इस आधार पे मैं क्लास देने के लिए आज आई हूँ, और यदि आप लोग का सहयोग रहा इस जर्नी में हमारे, तो मैं आगे भी आपके लिए
वीडियोस, लेकिन आपका कमेंट हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। थैंक यू सो मच। आप ज़रूर क्या कहते हैं, हमें लाइक और कमेंट करिएगा। थैंक यू।